हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज में अब 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बोलता है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स इज 1/r raised to the power n where r is the common ratio of gp। क्वेश्चन बोला है प्रथम फर्स्ट एन टर्म्स तक का सम और उसके नेक्स्ट एन टर्म्स तक का सम का रेशियो प्रूव करना है कि 1/r का पावर n है। सबसे पहला काम 2 जीपी बोला है, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी a कॉमा ar स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट ar का पावर n-1। ये यहाँ तक कहाँ तक जी? n टर्म्स तक का है। अब बोलता है फिर से इसका नेक्स्ट n टर्म्स एंड नेक्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। अगला जो नेक्स्ट n टर्म्स जीपी का होगा तो कितना हो जाएगा? ar का पावर n, क्योंकि यहाँ r का पावर n आगे जाएगा ar का पावर n+1, फिर जाएगा ar का पावर n+2 डॉट डॉट। अगला जो n टर्म्स होगा वो कितना हो जाएगा? ar का पावर तो हो जाएगा n+n, और दैट इज बोल सकते हैं ar का पावर कितना जी? 2n। ये हो जाएगा ar का पावर कहाँ तक हो जाएगा? 2n तक। तो a हम लोग का हो गया है, n टर्म्स तक ले लिए हैं जीपी, और यहाँ से जो है ar का पावर n+1। देखिए नेक्स्ट टर्म में जो है n+1 n+2, यहाँ एक पावर घट जाएगा, मतलब ar का पावर 2n-1। तो डायरेक्ट आप इतना ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट n टर्म्स है जो जीपी में है ये, और नेक्स्ट n टर्म्स है ये भी किस में है जी? जीपी में है। और बोलता है इसका सम का रेशियो है 1/r का पावर n। तो ये लेट कर लें, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, और ले लेते हैं Sn' सम ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट n टर्म्स जो है जीपी के प्रथम n टर्म्स का सम को हम लोग Sn मान लेंगे, और उसका नेक्स्ट n टर्म्स को सम को क्या मान लेंगे? S'(n). तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये हो जाएगा वी हैव टू प्रूव दैट Sn/S'(n) इज इक्वल टू 1/r का पावर n। मतलब फर्स्ट n टर्म्स तक का सम और नेक्स्ट n टर्म्स तक का सम का रेशियो कितना है? 1/r का पावर n। ये प्रूव करना है। चलिए निकालते हैं। नाउ Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो r, तो a इंटू हो जाएगा r का पावर n-1/r-1। ये मान लिए पहला। दूसरा अब लेते हैं S'(n), तो S'(n) लेंगे तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट टर्म कितना है जी? a, तो हो जाएगा a, कॉमन रेशियो कितना है? इसमें भी होगा कॉमन रेशियो, ये हो जाएगा r का पावर n। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r का पावर n। कॉमन रेशियो इसमें भी कितना हो जाएगा? r कॉमन रेशियो होगा r, क्योंकि यहाँ पे है a, यहाँ a छूट गया, r छूट गया, ar का पावर n+1। तो यहाँ पे है ar का पावर n+1 कुछ दिया आप ar का पावर n से डिवाइड करें, a से a कट जाएगा, तो r का पावर n+1 -n, तो हो जाएगा r का पावर 1 मतलब कितना? r। तो यहाँ भी कॉमन रेशियो कितना है जी? r। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, तो हो जाएगा ar का पावर n-1/r-1। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये हम लोग का Sn का फार्मूला होता है, लेकिन इस जीपी का देखिए कि फर्स्ट टर्म कितना है? ar का पावर n। तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना हो जाएगा? ar का पावर n। फर्स्ट टर्म कितना है जी? ar का पावर n। तो फर्स्ट टर्म हो गया ar का पावर n, फिर कॉमन रेशियो r था, टोटल नंबर ऑफ टर्म से n था, तो r का पावर n-1/r-1।
ये हो जाएगा इतना। तो हम लोग क्या कर लें, इसको मान लें 2। फिर से देखें, ये फर्स्ट जीपी माने, इसको सेकेंड जीपी माने हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, एस होता है फार्मूला a इंटू आर का पावर n-1 फिर बाय r-1। तो फर्स्ट टर्म a था तो a लिख दिए, इसका कॉमन रेशियो r था तो r, नंबर ऑफ टर्म्स n था n-1 बाय r-1। अब हमको इसके सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो इसका फर्स्ट टर्म मेरा टोटल है a r का पावर n, तो a r का पावर n लिखें, फिर कॉमन रेशियो r का पावर n, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 बाय r-1। तो क्या कर दें, अब कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें चाहिए कितना, Sn बाय Sn डैश। तो हो जाएगा Sn बाय S डैश n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a r का पावर n-1 बाय r-1 बाय हो जाएगा a r का पावर n इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। एक कट गया, यहाँ से एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या जी, a बाय a का r का पावर n। तो देखिए बच क्या गया, यहाँ से हो जाएगा Sn बाय S डैश n इज इक्वल टू 1 बाय r का पावर n। यही हम लोग को प्रूव करना था, कि फर्स्ट n टर्म्स तक का सम और नेक्स्ट n टर्म्स तक का सम का रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 1 बाय r का पावर n होगा। चलिए इसको नोट कर लें और वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का वो है लास्ट क्वेश्चन। देखिए जीपी और एपी पढ़ाते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लास्ट टर्म बोल दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है क्वेश्चन नंबर 12, बोला है लेट S बी द सम। S क्या है जी, कैपिटल S सम है। P बी द प्रोडक्ट, P है प्रोडक्ट। R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। R जो वो भी सम है लेकिन n टर्म्स तक के रेसिप्रोकल्स का सम है। तो हमें प्रूव करना है p² इंटू आर का पावर n इज इक्वल टू एस का पावर n। सबसे पहले इस जीपी जो भी होगा उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कुछ ना कुछ होगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। मान लिए a क्या है जी, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो है। फिर यहाँ गिवन दैट लेट कर लेते हैं एक जीपी, लेट जीपी a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर और मान लेते हैं ए आर का पावर n-1 मतलब nth टर्म इतना। अब क्या बोला है इसमें, s बोला है, s क्या बोला यहाँ, गिवन दैट s बी द सम ऑफ n टर्म्स मान लेते हैं। फिर p बी द क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। r क्या दिया हुआ है, r बोलता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम है। तो चलिए इन सभी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला जो हम लोग s का वैल्यू निकालें, तो s क्या हो जाएगा जी, नाउ s मतलब सम ऑफ n टर्म, तो फर्स्ट टर्म a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1, ये हम लोग पहले लिख दें। हाँ लेकिन इसमें वो और लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट, इसको भी लिख देते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट क्या बोला है, p² इंटू आर का पावर n, p² इंटू आर का पावर n इज इक्वल टू एस का पावर n। ये हम लोग को शो करना है, प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकालें। नाउ s इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मान लिए। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म n है, फार्मूला ये हो जाएगा। फिर बोला है p क्या बोलता है जी, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, p बोल दिया है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स,
तो ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट हो जाएगा ए आर का पावर n माइनस 1। अब देखिए ए कितना है जी, कितना टाइम्स है, ए एक बार है, दो बार, तीन बार, चार बार, टोटल कितना n टाइम्स है। तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर n फिर r इंटू फिर r का स्क्वायर r क्यूब डॉट डॉट ये हो जाएगा r का पावर n माइनस 1। अब देखिए इसमें सब में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा ए का पावर n r का पावर 1 + 2 + 3 डॉट डॉट हो जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ से दो तरीका है इसका वैल्यू निकालने का। ये एपी में है, तो देखिए एपी में है तो जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो यहाँ से आप सम ऑफ n-1 टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो आप PMI आप लोग पढ़ाया हुआ है, तो PMI में हम लोग पढ़े थे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ये होता है n × n + 1/2, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n-1 है और जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या पुट कर देंगे n-1, तो हो जाएगा यहाँ से n-1 × n-1 + 1/2, 1 से 1 कट गया तो होगा n × n-1/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा n × n-1/2। तो इसको लिख सकते हैं a × r। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू लिख सकते हैं कितना जी, n × a का पावर n है, n × n-1/2, n × n-1/2 इतना, ये हो जाएगा मेरा क्या, किसका वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू निकल गया है। ये हो गया किसका जी, p का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो गया है। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़ जी, r। देखिए r क्या है, ये बोल दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म, ये है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, मतलब हो जाएगा 1/a 1/ar 1/a² डॉट डॉट हो जाएगा 1/a का पावर a × r का पावर n-1। अब देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 1/a, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा जी इसका 1/r, कॉमन रेशियो 1/r मतलब एक से छोटा। तो यहाँ से यदि सम निकालेंगे इसका हम, सम तो कितना हो जाएगा 1/a × 1-1/r का पावर n/1-1/r। यदि इसको आप सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 1/a तो 1/1 - r का पावर n, यहाँ हो जाएगा r-1/r। इस r को आप ऊपर भी ले आ सकते हैं, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको यदि हो जाएगा 1/a हो जाएगा r का पावर n-1/r का पावर n/r-1/r इतना। तो क्या कर दें, इस r को ऊपर ले चल जाए हम लोग, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा r = r × r का पावर n-1 बाय हो जाएगा a × r का पावर n × r-1। ये नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, r का पावर n-1 में गुना हो गया, और a × r का पावर n, अरे r-1 यहीं गुना हो जाएगा इतना। तो हम लोग यहाँ से 1, इसको मान ले 2 और इसको मान ले 3, तो जितने भी टर्म्स बोला था एस पी आर क्या क्या था, उन सभी का वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब इन सभी का वैल्यू क्या कर दें जी, तो सिंपल पुट कर देते हैं, पुट कर दें हम लोग कहाँ पे, LHS में। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। अब वी हैव टू प्रूव दैट, तो हम लोग को प्रूव करना है इतना। यदि यहाँ से हम लोग LHS ले लें, कितना है p² × r का पावर n, p² × r का पावर n, हम लोग को लाना है s का पावर n। तो p² वैल्यू ऑफ p है इतना, ये है a का पावर n, r का पावर n × n-1/2, और हो जाएगा इसका या स्क्वायर × r का पावर n, मतलब r का पावर n ने बोला है, r का पावर n का मतलब क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म, मतलब इसको समझ सकते हैं r का पावर n, यहाँ पे है s का पावर n, ये जो है r का पावर n मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ किसका जी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। यहाँ इसको r का पावर n ऐसा ही रहने दें,
आर का वैल्यू कितना है, ये जाएगा आर इंटू आर का पावर एन माइनस वन बाय ए इंटू आर का पावर एन इंटू आर माइनस वन, हो जाएगा पावर एन। ए का वैल्यू, एस का वैल्यू इतना था, आर का वैल्यू हम लोग सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इतना निकाले हैं, और बोला है पी स्क्वायर इंटू आर का पावर एन। पी का वैल्यू था ए का पावर एन इंटू आर का पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये लिखे इसका स्क्वायर। आर का वैल्यू था आर इंटू आर का पावर एन माइनस वन बाय ए आर का पावर एन बाय इंटू आर माइनस वन इसका पावर एन। सिंप्लीफाई कर दें तो जगह ए का पावर 2n, फिर आर का पावर हो जाएगा 2n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू यहाँ हो जाएगा आर का पावर n, तो आर का पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, हो जाएगा आर का पावर n, हो जाएगा आर का पावर हो जाएगा n, तो हो जाएगा आर का पावर n इंटू एन, तो n स्क्वायर, फिर हो जाएगा इंटू आर माइनस वन का पावर n। अब देखिए यहाँ से कुछ टर्म कट रहा होगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा यहाँ से a का पावर, यहाँ 2n, a ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा a का पावर कितना हो जाएगा जी, a का पावर n का माइनस में हो जाएगा वह, फिर r का पावर हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, फिर हो जाएगा यहाँ भी है r का पावर n, यहाँ भी है कितना r का पावर, ये है n स्क्वायर, r का पावर n स्क्वायर, फिर इंटू ये r का पावर n माइनस वन का पावर n, हो जाएगा r माइनस वन का पावर होल n। इसको रहने दें, क्या कि a का पावर 2n था, यहाँ रहें, ये जो नीचे में था इसको ऊपर लेंगे तो a का पावर हो जाएगा माइनस n, यहाँ है r का पावर n इंटू एन माइनस वन, ये यहाँ रहने दें, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा a का पावर n, यहाँ बेस से मैं पावर ऐड कर दें तो हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन प्लस n माइनस n स्क्वायर इंटू हो जाएगा r का पावर n माइनस वन का पावर होल n बाय r माइनस वन का पावर n। इसको रहने दें। अब ये कितना हो जाएगा, a का पावर n r का पावर हो जाएगा n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस n स्क्वायर, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू वन माइनस n प्लस n एन स्क्वायर, हो जाएगा r का पावर n माइनस वन का होल पावर n बाय r माइनस वन का पावर n। यहाँ से एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, तो r का पावर कितना हो गया, 0 लाना है इसका पावर n, तो हो जाएगा a का पावर n r का पावर 0, हो जाएगा r का पावर n माइनस वन का पावर होल n, ये r माइनस वन का पावर n, और r का पावर 0 मतलब वैल्यू कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू a का पावर n, हो जाएगा a का पावर n, हो जाएगा r का पावर n माइनस वन का पावर n, फिर है r माइनस वन का पावर n, तो यहाँ भी पावर n है, इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, सभी का पावर n है। क्या सबको हम लोग एक ही पावर में लिख सकते हैं? सबको हम लोग क्या कर दें, इधर नोट कर लें आप, यहाँ लिख दें तो हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा a इंटू हो जाएगा r का पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन, और इसका हो जाएगा होल पावर n। अब बताइए ये वैल्यू किसका था, तो एस एन का वैल्यू था, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का था, तो सम ऑफ एन टर्म्स यही निकाले थे, सम ऑफ एन टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म्स को बोल सकते हैं एस का पावर एन, यही हम लोग का क्या चीज आर एच एस, हेंस ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन हम लोग को आसान था, मेन है क्वेश्चन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को निकालना, उसके बाद आपको प्रोसेस करना। तो जो सिंप्लीफिकेशन है, जो गलती हो सकता है सब सिंप्लीफिकेशन में ही, तो सिंप्लीफाई यदि करें, कैलकुलेट यदि करें तो बहुत ही सावधानी से करें ताकि कोई टर्म छूटे नहीं। चलिए इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं, इसमें तो इस एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट, ये 18.2 ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं वो हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो जीपी में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हुए थे, उन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, एक चैप्टर एक एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है।
तो प्रॉपर्टीज़ जीपी में क्या था जी, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे जीपी कि 3 टर्म जीपी में रहेंगे, तो उसका जो निकालने थे क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी, ए सी। ये जीपी में जो जीपी का जो प्रॉपर्टी था उसमें फिर ये था कि यदि कोई भी जीपी के टर्म है उसको नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगा जी, जीपी में होगा। ये हम लोग पढ़े हुए थे 2-3 चीज़ कि कोई जीपी का टर्म है जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, यदि इस जीपी के टर्म को यदि कोई नॉन जीरो नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। मतलब ये भी यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4, 8, 16, 32, तो ये भी सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में होगा। फिर बोलता है यदि ये सीक्वेंस है ये जीपी में है, आर इन जीपी, यदि इसके टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो भी जीपी में होगा। मतलब 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये भी किस में हो जाएगा जी, ये भी जीपी में ही होगा। जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो इसका निकालिएगा तो कितना होगा, 1/2। इसका कॉमन रेशियो 2 होगा तो इसका कॉमन रेशियो 1/2 होगा। मतलब रिजल्टेंट जो भी होगा ये जीपी में है, तो इसके टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो ये भी किस में होगा, जीपी में होगा। और हम लोग पढ़े थे कि 3 टर्म जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो लिख सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू c/b, तो बोल सकते हैं b² इंटू कितना, ac। मतलब ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के बराबर। ये हम लोग इस तरह के प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट का यूज करेंगे। हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.3 में। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़े थे उसको नोट कर लें और हम लोग देखते हैं इसी का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 18.3। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 18.3 में क्वेश्चन क्या क्या बोला है। देखिए पहला नंबर टाइप 1 में बोलता है पहला में कि इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, ये 4 टर्म्स जीपी में हैं, देन हम लोग को शो दैट पहला, तो इसी में पहला बोलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जी पी, ये हम लोग को शो करना है। पहला बोल दिया है कि ए बी सी डी तो 4 टर्म है वो जीपी में है, कुछ ए बी सी डी किस में 4 टर्म जीपी में है, तो हम लोग को शो करना है कि ये जो 3 टर्म है वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। तो सिंस, चलिए इसका प्रूफ करें हम लोग। सिंस गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, लेट कर लेते हैं आर बराबर क्या जी, कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है ए, कॉमन रेशियो मान लिए कितना जो है, कॉमन रेशियो मान लिए आर, तो यहाँ से b इज इक्वल टू देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए आर। सेकेंड टर्म मतलब ए आर, यदि c इज इक्वल टू चाहें तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, d इज इक्वल टू लिखें तो हो जाएगा ए आर क्यू, b का वैल्यू ए आर, c का वैल्यू ए आर स्क्वायर, d का वैल्यू हो जाएगा ए आर क्यू। अब देखिए हम लोग को प्रूव करना है इतना, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर एंड c प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी में है। तो लोग पढ़े थे जीपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी के होल स्क्वायर के बराबर। मतलब इतना, इसी यदि हमको इसको जीपी में प्रूव करना है तो इतना भी प्रूव कर दें तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। तो इसको प्रूव करें या तो इसको प्रूव करें, तो ज़्यादा बेटर है, इससे आसान है, इसको प्रूव कर देते हैं। यदि LHS ले लें हम लोग तो LHS कितना है जी, b प्लस सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर,
मतलब बोल सकते हैं b प्लस सी का होल पावर 4, b प्लस सी का कितना हो गया होल पावर 4। अब देख सकते हैं b का भी वैल्यू हमें मालूम है, c का भी वैल्यू मालूम है, तो b और c का जो वैल्यू है हम लोग क्या कर दें, लिख पुट कर दें। तो b का वैल्यू कितना है AR, तो हो जाएगा AR प्लस c का वैल्यू कितना है, ये है AR स्क्वायर का पावर 4। देखिए यहाँ कॉमन है AR कॉमन ले लें तो हो जाएगा कितना जी 1 प्लस R के हो जाएगा होल पावर 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, पावर 4 यहाँ दे देंगे, A का पावर 4 इंटू R का पावर 4 प्लस 1 प्लस R का पावर होल 4। ये हम लोग का क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS आ गया है। यदि आप RHS ले लें, RHS प्रूव कर ले लें तो कितना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर है इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर। A का वैल्यू तो A ही है, B का वैल्यू है AR का हो जाएगा इसका स्क्वायर, C का वैल्यू है AR स्क्वायर, D का वैल्यू है AR क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं A, तो हो जाएगा 1 प्लस R पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग कॉमन है, देखिए AR स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस R, ये हो जाएगा पूरा का स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 1 प्लस R का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग कर दें, यहाँ स्क्वायर अलग कीजिएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर R का पावर 4 प्लस 1 प्लस R का होल स्क्वायर। यदि इन दोनों को गुना कर दें तो हो जाएगा A का पावर 4 R का पावर 4 हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर का पावर 4, क्योंकि 1 प्लस R स्क्वायर और 1 प्लस R स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस R का पावर 1 प्लस R का होल स्क्वायर और 1 प्लस R का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस R का होल पावर 4। देखिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वेट हो गया। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, तो हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया जी, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया प्रूव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर। नेक्स्ट में क्या बोला है, इसी में सेकेंड नंबर बोला A माइनस बी का होल स्क्वायर पर माइनस कर दिया है। सेकेंड में बोल दिया है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर है C माइनस डी का होल स्क्वायर R इन GP। ये हम लोग को शो करना है। चलिए तो सिंस यहाँ भी उनको मिटाना तो नहीं चाहिए, खैर सिंस A B C D R इन किस में जी GP, तो बोल लेट कर लेते हैं कॉमन रेशियो कितना R, मान लिया कॉमन रेशियो R, तो B का वैल्यू लिख सकते हैं AR, C का वैल्यू AR स्क्वायर, D का वैल्यू हो जाएगा AR क्यूब। अब यहाँ से वी हैव टू प्रूव दैट कि A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी का होल स्क्वायर एंड C माइनस डी का होल स्क्वायर R इन GP। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि B माइनस सी का होल स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर, मतलब पढ़े थे सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू C माइनस डी का होल स्क्वायर। यदि आप LHS ले लें यहाँ से तो हो जाएगा B माइनस सी का होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर, तो लिख सकते हैं B माइनस सी का होल पावर 4। और यहाँ से B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू कितना है जी AR, B का वैल्यू है AR, C का वैल्यू है AR स्क्वायर का होल पावर 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं AR कॉमन, तो AR कॉमन तो 1 माइनस हो जाएगा R, AR कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस R और हो जाएगा होल पावर 4, तो हो जाएगा A का पावर 4 R का पावर 4 हो जाएगा 1 माइनस R का पावर 4। ये हम लोग का LHS आ गया है। यदि आप RHS ले लें तो RHS में कितना है, ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर है C माइनस डी का होल स्क्वायर, एक और A रहने दें। B का वैल्यू कितना है जी AR,
तो हो जाएगा ए आर का होल स्क्वायर, सी का वैल्यू है ए आर स्क्वायर, फिर डी का वैल्यू है ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए कॉमन है तो जगह 1 माइनस आर पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन है ए आर स्क्वायर तो जगह 1 माइनस आर, ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको अलग अलग कर दें तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 4 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। चलिए इन दोनों को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा जी, ए का पावर 4 इंटू आर का पावर 4 और हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, पावर हो जाएगा ऐड। तो जाएगा ए का पावर 4 इंटू आर का पावर 4 1 माइनस आर का होल पावर कितना हो जाएगा 4, ये देखिए दोनों बराबर। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि LHS ए बराबर RHS, हेंस ये हो गया प्रूव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कितना जी, सेकंड नंबर प्रूव। चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे फर्स्ट में, और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।